वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। एक तरफ पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है, दूसरी तरफ पीडीएमए की जमातें वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए बड़े बड़े दावे भी कर रही है। अगर हुकूमत का मौक़िफ़ सुना जाए तो उनका कहना है कि अपोजिशन की हर कोशिश नाकाम होगी। सियासत से हटकर बात की जाए तो आवाम को सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ती हुई महंगाई से है। अगरचे हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम कर दी है, लेकिन महंगाई जूं की तूं मौजूद है। ऐसी ही कई अहम खबरें आपको कॉस्मोपॉलिटन के इस प्रोग्राम में मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कराची से आपको पूरे हफ्ते की खास खबरों से आगाह करूंगी। लाहौर से इस सफर में मेरे साथ होंगी मनाहिल। जी मनाहिल, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ मनाहिल शेख। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर में जश्न बहारां का मेला सज गया। पंजाब में 85 रोज बाद सीएनजी स्टेशन खुल गए। लाहौर में अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज के चौथे कॉन्वोकेशन का इनकाद। रिश्ते के लिए आने वाले लड़के ने गोली मारकर लड़की की मां को कत्ल कर दिया। हम आपको बताएंगे 13 बरसों से रोजाना सैकड़ों शहरियों के लिए नाश्ते और खाने का एहतमाम करने वाली खातून की कहानी। लाहौर जल्लो पार्क में अफ्रीकन नस्ल के हिरनों का एक ऐसा जोड़ा जो पंजाब में और कहीं नहीं। लाहौर में फैज फेस्टिवल का इनकाद। और इस्लामाबाद से इस सफर में मेरा साथ देंगी रजिया खान। जी रजिया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और आपको आगाह करूंगी शहर इक़्तिदार में रोनुमा होने वाली अहम खबरों से। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। FATF का इजलास। पाकिस्तान ने 27 में से 26 शराइत पूरी कर ली, लेकिन पाकिस्तान फिर भी ग्रे लिस्ट में बरकरार। उज़्बेकिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान। इक़्तिसादी, तिजारती और साइंसी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ने भारतीय दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी। भारत ने अपनी आबदोज मजमूम मकासद के लिए पाकिस्तान भेजी DG-ISPR। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिला सूद कर्जों के इजरा का आगाज़ कर दिया। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत कारोबार और घर बनाने के लिए कर्जे दिए जाएंगे। मुल्क भर की इमरजेंसी हेल्पलाइंस को कौमी हेल्पलाइन के साथ मुंसलिक करने का मंसूबा। हेल्पलाइन 911 डायल करके तमाम इमरजेंसी रिस्पांस इदारों से राब्ता मुमकिन होगा। लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं इन खबरों की हेडलाइंस। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। सूबाई वजीर का कहना है कि हम इमरान खान की काबीना को T10 मैच फ्री में दिखाएंगे। 3 रोजा कराची लिटरेचर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। इल्म और अदब के चाहने वालों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पाकिस्तानी तालीमी इदारों और बैनुल-अक़वामी इदारे फ्रैंकलिन कोवे के दरमियान एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। शहरियों की सहूलत के लिए 3 मुख्तलिफ ज़बानों में कमिश्नर कराची वेबसाइट का इजरा कर दिया गया। कराची के इलाके सईदाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की आसानी के लिए लाइसेंस ब्रांच फाल कर दी गई। 2 रोज कबल कोर्ट मैरिज करने वाला नौजवान 5 मंजिला इमारत से गिरकर हलाक हो गया। यूनिवर्सिटी की तालिबा ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खबर से कि पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च जोरों शोर से जारी है। इस दौरान सियासी बयानबाजी भी उरूज पर है। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी के एक बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अपोजिशन को मुफ्त टेस्ट मैच दिखाने की जहमत न करें। हम इमरान खान की काबीना को T10 मैच फ्री में दिखाएंगे। अवाम अब वजीर आजम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मैच मुनक्किद कर रहे हैं। सूबाई वजीर का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी से 15 साल का हिसाब मांगते फिर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी 5 साल तो हमारे साथ हुकूमत में शामिल थे, इसका हिसाब उन्हें खुद देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी को अपनी अहलियत पता है। नासिर हुसैन शाह का मजीद कहना था कि अवाम आसिफ जरदारी के दौर में खुशहाल थी और इमरान खान के दौर में पाकिस्तान तन्हा हो गया है। आसिफ जरदारी की कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से दुनिया पाकिस्तान के साथ थी। अब बात करते हैं कराची लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में। हर साल की तरह इस साल भी कराची लिटरेचर फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। जुमे के रोज शुरू होने वाले 3 रोजा कराची लिटरेचर फेस्टिवल आज इतवार के रोज इख्तिताम पजीर हो गया। इस फेस्टिवल का इफ्तिताह सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने किया था।
फेस्टिवल के दौरान उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, सिंधी और पश्तो अदब पर सेशंस रखे गए थे। इस 3 रोज़ा अदबी मेले में इल्म और अदब का शौक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल के दौरान तालीम, सेहत, मईशत, मुआशरत, टेक्नोलॉजी समेत बहुत से दिलचस्प मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। इस दौरान मुशायरा भी हुआ और कवाली की महफिल भी सजाई गई। और अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बाकी खबरों की तफसील। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चंद दिन पहले पाकिस्तानी तालीमी इदारों और बैनुल-अक़वामी इदारे फ्रैंकलिन कोवे के दरमियान एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई। ये तकरीब कराची के एक मकामी होटल में मुनक्किद की गई। पाकिस्तानी तालीमी इदारों और फ्रैंकलिन कोवे के दरमियान इस तकरीब के इनेकाद का मकसद पाकिस्तान के आला तालीमी इदारों का मारूफ आलमी इदारे फ्रैंकलिन कोवे से पार्टनरशिप करना था। इस मौके पर फ्रैंकलिन कोवे के CEO फजल नियाजी ने तलबा और तालिबात से बात करते हुए जोर दिया कि कोविड की वजह से इन दिनों तलबा और तालिबात को इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। इसलिए तालीमी इदारों को चाहिए कि वो ऐसे माहौल को यकीनी बनाए जिसमें जहनी, जिस्मानी और समाजी फलाह को यकीनी बनाया गया हो। इस मौके पर खिताब करते हुए तकरीब के मेहमान खुसूसी आगा खान यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एग्जामिनेशन बोर्ड शहजाद जीवा का कहना था कि तालीमी इदारों को चाहिए कि तलबा और तालिबात के मेयार को जांचने के पैमानों का जायजा लें, क्योंकि तलबा और तालिबात की अक्सर ऐसे अंदाज में सरजनिश की जाती है जिससे उन पर ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से मनफी असरात मरतब होते हैं। कोविड की इस वबा के बाद दुनिया भर में तलबा और तालिबात और वालिदैन को इस्तराब और बेयकीनी का सामना है। मफाहमती याददाश्त की इस तकरीब में लीडर इन मी के उन्वान से तकरीरी मुकाबले भी रखे गए थे। ये तकरीरी मुकाबले जीतने वाले तलबा और तालिबात को इनामात और एजाज़ात से भी नवाजा गया। हम साथ साथ इसी चीज़ पे काम करते हैं कि हर बच्चा लीडर है, हर बच्चे में अल्लाह ताला ने जीनियस रखा है और हमें क्लास में बच्चों को एम्पावर करना चाहिए कि अपनी लर्निंग को लीड कर सकें। और आखिरी बात कि नंबर्स के लिए नहीं, ज़िंदगी के लिए तैयार करना है उनको। आप और हम नंबर्स की बुनियाद पे ज़िंदगी नहीं गुजारते। जब भी कोई ऐसे नेगेटिव चीज़ हो रही होती है उस बच्चे के साथ, इवन इन देयर टीनेज, वो बातें से रिफ्लेक्ट करती है कि हाँ मैं वाकई में स्टूपिड हूँ। तो इसके लिए आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, इसे तमाम स्कूल्स बहुत सीरियसली इसको देखा जाए। टीचर्स की इसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्कूल्स के इन्वायरमेंट इस तरह बनने चाहिए जहाँ पर इस तरह की जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं उससे हमने दूर करना है, रोकना है। कराची इंतजामिया ने शहरियों की सहूलत के लिए 3 मुख्तलिफ ज़बानों में कमिश्नर कराची वेबसाइट का इजरा कर दिया है। वेबसाइट पर शहरियों को अंग्रेज़ी के अलावा उर्दू और सिंधी ज़बान में मवाद मिलेगा। शहरी जब चाहें कमिश्नर कराची वेबसाइट पर मौजूद मालूमात से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन का इस हवाले से कहना था कि कमिश्नर ऑफिस में पहली बार उर्दू, सिंधी और अंग्रेज़ी ज़बानों में वेबसाइट तैयार की गई है। शहरियों को कोई भी शिकायत हो तो वो अंग्रेज़ी के अलावा उर्दू और सिंधी में भी अपनी शिकायत कंप्लेंट पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं। कमिश्नर कराची की इस वेबसाइट पर फलों, सब्जियों और गोश्त की ताज़ा तरीन कीमतों की फहरिस्त भी आवेज़ा की जाएगी। इस वेबसाइट की मदद से शहरी ज़रूरी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों से मुताल्लिक रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक वेबसाइट के बाद बहुत जल्द शहरियों की सहूलत के लिए कमिश्नर कराची कंप्लेंट ऐप का भी आगाज़ कर दिया जाएगा। कराची में पुलिस हुक्काम ने शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए सईदाबाद के इलाके में लाइसेंस ब्रांच फाल कर दी है। लाइसेंस ब्रांच फाल होने से दूर दराज के इलाका मकीनों को भी सहूलत मैसर हो रही है और शहरियों की बड़ी तादाद लाइसेंस बनवाने के लिए ब्रांच में आ रही है। लाइसेंस ब्रांच में कार और मोटरसाइकिल के अलावा हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए शहरी ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं। पुलिस हुक्काम ने शहरियों को मुकम्मल तैयारी के साथ आने और किसी भी शख्स को रिश्वत न देने का मशवरा भी दिया है। कराची के इलाके लियाकताबाद में 2 रोज कबल कोर्ट मैरिज करने वाला नौजवान 5 मंजिला इमारत से गिरकर हलाक हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक 2 रोज कबल नबील नामी नौजवान ने कोर्ट मैरिज की थी, जिस पर लड़की के अहले खाना ने नौजवान के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन उस लड़की ने नौजवान के हक में बयान दिया था। जुमेरात के रोज इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीम नौजवान के घर उसका बयान लेने आई। नबील इस वक्त घर पर मौजूद था। इसी दौरान नौजवान की छत से छलांग लगाने का वाकया पेश आया।
नौजवान के वालिद ने इस हवाले से पुलिस पर इल्जाम लगाया है कि रिश्वत न देने पर मुबैना तौर पर पुलिस अफसर ने उसके बेटे को इमारत से धक्का दिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है कि नौजवान ने खुदकुशी की है या वाकई किसी ने उसे धक्का दिया था। चंद दिन पहले कराची में एक्सपो सेंटर के करीब रोड एक्सीडेंट का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस वाकये में यूनिवर्सिटी की एक तालबा हादसे का शिकार होकर जाँ बहक हो गई। 19 साला आयशा अपने वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर यूनिवर्सिटी जा रही थी जब यह हादसा पेश आया। पुलिस के इस हवाले से कहना है कि आयशा जामिया कराची की तालबा थी और आयशा के वालिद महकमा पुलिस में मुलाजिम हैं। तफसीलात के मुताबिक आयशा अपने वालिद के हमरा यूनिवर्सिटी जा रही थी जब सड़क पर किसी रुकावट की वजह से आयशा के वालिद ने अचानक ब्रेक लगाई, जिस पर आयशा नीचे गिर गई और पीछे आने वाले टैंकर ने आयशा को कुचल दिया। हादसे के बाद वाटर टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने वाटर टैंकर कब्जे में ले लिया। पुलिस वाटर टैंकर के ड्राइवर को पकड़ने के लिए कोशिशें कर रही है। जी तो नाजरीन, मैंने कराची से हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी और अब यहां पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लाहौर से मनाहिल आपको बताएंगे खास खबरों की तफसील। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बहार के आते ही बागों के शहर लाहौर में मेला जश्न बहारा सज गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मेले का इफ्तिताह किया। पंजाब के रवायती रक्स ने तकरीब में समा बांध दिया। वजीर आला ने पंजाब के कल्चर की अक्कासी करते लिबास, देसी पकवानों के स्टॉल्स और कच्चे घरोंदों के मॉडल्स का मुआयना किया। 30 रोज़ा मेले में पंजाब के रवायती खेल खेले जाएंगे, सकाफतों के स्टॉल सजेंगे, दास्तान गोई और मुशायरे का एहतमाम भी होगा। 31 मार्च तक जारी रहने वाले मेले में शहरी बैलून राइड का लुत्फ उठा सकेंगे। बच्चों के लिए परिंदों का शो होगा। 8 मार्च को ख़वातीन के प्रोग्राम्स और 23 मार्च को योम पाकिस्तान की तकरीबात होंगी। जी नाजरीन, आपको बताएं कि पंजाब में तकरीबन 3 माह बाद CNG स्टेशंस को मरहलावार खोलने का फैसला किया गया है। इस हवाले से ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने बताया है कि पहले हफ्ते में पीर, बुध और जुम्मे को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक गैस मिलेगी, जबकि दूसरे हफ्ते से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। एसोसिएशन के चेयरमैन गियास पराचा के मुताबिक इस फैसले से मिडिल क्लास अवाम को फ़ायदा होगा। लाखों अफराद का रोज़गार बहाल हो जाएगा। इम्पोर्ट बिल में अरबों रुपए की कमी होगी। आलूदगी भी कम हो जाएगी। गियास पराचा ने बताया कि गैस की बंदिश से 450 अरब रुपए की सन्नत मुतासिर होती है। लाहौर में अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के चौथे कॉन्वोकेशन का इनकाद किया गया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासीन राशिद, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम और प्रिंसिपल अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ने नुमाया ग्रेजुएट्स में गोल्ड मेडल्स और एजाजी असनाद तकसीम की। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासीन राशिद का कहना था कि नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड हमारी हुकूमत का सेहत के शोबे में एक इनकलाबी कदम है। मजीद जानते हैं यूसुफ अब्बासी से। Distinctions in biochemistry, special pathology, eye, ENT, medicine, gynae and obs. Hussain Ahmed Fareed. लाहौर में अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के चौथे कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासीन राशिद, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम और प्रिंसिपल अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ने नुमाया ग्रेजुएट्स में गोल्ड मेडल्स और एजाजी असनाद तकसीम की। मुकर्रीन ने सेहत के शोबे में गिरा कदर खिदमात पर वजीर सेहत डॉक्टर यासीन राशिद को खराज तहसीन पेश किया और उनको एजाजी सवेनियर पेश किया। अपने खिताब में डॉक्टर यासीन राशिद ने कहा कि असातिज़ा और वालिदैन की मेहनत के बगैर तलबा तालबात कभी कामयाब नहीं हो सकते। तिब के पेशा से वाबस्ता होने वाले ग्रेजुएट्स को अल्लाह पाक ने खिदमत इंसानियत का नादिर मौका दिया है। क्योंकि आप लोगों की तंगी दूर करेंगे, आप लोगों की खिदमत करेंगे, कौम की खिदमत करेंगे, उसकी मखलूक की खिदमत करेंगे। इन लफ्ज़ों के साथ मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि डॉक्टर का अव्वलीन फ़र्ज़ उसके मरीज़ की देखभाल, बग़ैर सोचे समझे ये पैसा दे सकता है, ये पैसा नहीं दे सकता, ये गंदा है, ये गलीज़ है, इससे बू आ रही है, देयर इज़ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वो आपका मरीज़ है और दुनिया का सबसे अहम इंसान है और आप उसका ख्याल। डॉक्टर यासीन राशिद का मजीद कहना था कि नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड्स हमारी हुकूमत का सेहत के शोबे में एक इनकलाबी कदम है।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सबसे पहले 2015 में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को सेहत कार्ड की सहूलत फराहम की थी। नवाज शरीफ ने इसके बाद पंजाब के चंद अजला में सेहत कार्ड का मंसूबा शुरू किया। हेल्थ कार्ड जिनके बारे में जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, वो हमारी हुकूमत का एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी स्टेप है। 2015 की दिहाई में ये पहले खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुआ, अक्टूबर में। देखा देखी इनको उस ज़माने में नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी शुरू करवा दिया चंद ज़िलों में पंजाब के अंदर। हमने तो पहले ही इरादा किया हुआ था कि अगर कभी अल्लाह ने मौका दिया तो हम इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तकरीब में डॉक्टर जावेद अकरम ने फ्रेश ग्रेजुएट से मरीजों की खिदमत का हल्फ लिया। इस मौके पर कामयाब होने वाले तलबा की खुशी दीदनी थी। नाजरीन, आपको बताते चलें, लाहौर में एक खातून गुज़िश्ता 13 बरसों से रोज़ाना सैकड़ों अफराद के लिए सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने का एहतमाम करती हैं। सोफिया वड़ाइच के मुताबिक ये काम उनके वालिद ने शुरू किया था और फिर उनकी वफ़ात के बाद वो बिला नागा खाने का एहतमाम करती आ रही हैं। उन्होंने बताया कि वो स्पेशल बच्चों की एजुकेशन और लावारिस बच्चों की मुस्तकिल कफ़ालत का सिलसिला भी शुरू करने जा रही हैं। जी नाजरीन, वाइल्ड लाइफ पार्क जल्लो में ना सिर्फ मुख्तलिफ इक़साम के सबसे ज़्यादा हिरन पाए जाते हैं, बल्कि अफ्रीकन नस्ल के हिरनों का एक ऐसा जोड़ा भी है जो पंजाब में और कहीं मौजूद नहीं। इस जानवर का नाम है एंटीलोप कोडू, जो अपने बड़े साइज और मजबूत लंबे सींगों की वजह से ख़ास पहचान रखता है। बता रहे हैं आसिफ महमूद अपनी रिपोर्ट में। वाइल्ड लाइफ पार्क जल्लो में सीना ताने खड़ा ये अफ्रीकन नस्ल का एंटीलोप कोडू है। ये जानवर अपने बड़े साइज और मजबूत लंबे सींगों की वजह से खास पहचान रखता है। इन्हें आम तौर पर कोडू कहा जाता है। मखसूस किस्म के हिरणों की ये नस्ल अफ्रीका में पाई जाती है। खुराक में इसे हम जो भी मौसमी चारा होता है वो मौसमी चारा जात इन्हें देते हैं। उसके साथ हम इनको फ्रूट्स भी देते हैं। फ्रूट्स के अंदर केला, सेब। वाइल्ड लाइफ पार्क जल्दों में सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ इक़साम के हिरन पाए जाते हैं, जिनमें बड़े साइज़ के सांभर हिरन भी शामिल हैं। ब्लैक बक एक नायाब नस्ल भी है और अल्लाह का शुक्र है कि उसकी ब्रीडिंग पे हमने फोकस किया तो 8 फॉन्स जो हैं इस सीज़न में स्पेसिफिकली उसके आए हैं। जल्दो पार्क में हिरणों की बड़ी आबादी मौजूद है, ताहम इनके लिए बनाए गए इंक्लोजर्स की हालत काफ़ी ख़राब है। कई जंगले टूट चुके हैं और इनकी ऊंचाई भी खासी कम है। और नाजरीन, लाहौर में 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें फ़नकारों और आर्टिस्टों ने तो गोया मेला ही लूट लिया। फेस्टिवल का इफ्तिताह फैज़ अहमद फैज़ की तस्वीर पर मबनी नुमाइश से हुआ। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ आर्टिस्ट सलीमा हाशमी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा, जुल्फ़िकार अली जुल्फ़ी समेत मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। फेस्टिवल में फैज़ की शायरी के मौज़ूआत, अदब और तख्लीक पर सेशंस भी मुनक्कद किए गए। मज़ीद तफसीलात मियाँ असगर सलीमी से जानते हैं। फैज़ फेस्टिवल के दूसरे रोज़ पढ़ने वालों के नाम, बात कहाँ ठहरी है, गुलशने याद और दीगर मौज़ूआत पर पैनल डिस्कशन तवज्जो का मरकज़ बनी रही। रक्स परफॉर्मेंस देकर शुरका पलके झपकना भूल गए। फैज़ फेस्टिवल चलो फिर से मुस्कुराएं के दूसरे रोज शहर अदब लाहौर पर जामिया नशिस्त सजाई गई। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, VC/GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर असगर जैदी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा जुल्फ़कार अली जुल्फ़ी ने इज़हार ख्याल किया। 15 साल का जी सर, ये देखिएगा फिर वही लाहौर। फैज़ फेस्टिवल में शायरी और अदब से लगाव रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कुतुब के स्टॉल्स में मुल्की और गैर मुल्की शहरियों ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। फैज़ फेस्टिवल फैज़ अहमद फैज़ की याद में मनाया जा रहा है और ये हर साल 2 साल पिछले नहीं हुआ, मगर ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए और इसमें डिफरेंट बुक्स के स्टॉल्स हैं जिसमें हमें अपनी कल्चर के बारे में पता चलता। लोग बहुत आ रहे हैं, काफ़ी रश है, लोग इंजॉय भी कर रहे हैं और उनके मालूमात में भी इजाफा हो रहा है। ये बड़ी पढ़ी लिखी बातें करते हैं, अच्छे सब्जेक्ट होते हैं, लोगों को समझ आती है। I was advised to come and check out this festival, to meet some of the local people here, interview some of them, see some of their businesses, what is it they're doing and showcase to the world that। जी नाजरीन, तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल।
मुझे दीजिए इजाजत, इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रजिया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मावनत की रोकथाम निगरान इदारे FATF ने हालिया इजलास में भी पाकिस्तान को 27 में से 26 शराइत पूरी करने के बाद भी आइंदा इजलास तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। FATF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 में से 26 शराइत पूरी कर ली हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के नामजद दहशतगर्द ग्रुपों और अफराद के खिलाफ सख्त पाबंदियां आयद की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने के लिए खातिर खा पेशरफ्त की है, जबकि जराइम से हासिल रकूम का फैलाव रोकने में कामयाबी हासिल की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने इक़्तिसादी, तिजारती, साइंसी, तालीमी, इंफॉर्मेशन और सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोव के साथ 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम उज़्बेकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात मुस्तहकम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन तिजारत में 50%, जबकि मुश्तरका मनसूबों में 5 गुना इजाफा हुआ है। इसके अलावा दोनों मुल्कों के कारोबारी अफराद के माबैन भी रवाबित बढ़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने उज़्बेकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रास्ते रवाबित बढ़ाने का फैसला किया है। इससे दोनों मुल्कों के माबैन सयाहत और तिजारत में इजाफा होगा। उज़्बेकिस्तान के सदर के दौरे की मजीद क्या तफसीलात हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उज़्बेक सदर शफकत मिर्ज़ियोव की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान कहते हैं ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को फायदा होगा। अब तक 50% एक साल के अंदर हमारी आपस में तिजारत बढ़ी है। और दूसरी चीज़, जो पाकिस्तान बिजनेसमैन और जो उज़्बेकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटीज़ थी, उसके बीच में 5 गुना ज़्यादा जॉइंट वेंचर्स हुए हैं, यानी आपस में मिल के उन्होंने बिजनेसेस शुरू किए। ट्रेन जाएगी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के ज़रिए उज़्बेकिस्तान, वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि कनेक्ट भी करेगी और जो हमें पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करेगी और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को पाकिस्तान और फिर गवादर से कनेक्ट करेगी। उज़्बेक सदर शफकत मिर्ज़ियोव बोले कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान सकाफती शोबों की बहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे, सिक्योरिटी, तरजीही तजारती मुआहिदे, मौसमियाती तब्दीली समेत 8 मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इससे पहले दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर ताउन के फरोग पर भी तबादला ख्याल किया। उज़्बेकिस्तान के सदर का पाकिस्तान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान ने एक और भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया और भारतीय आबदोज को ट्रैक करके रोक लिया। DGISPR के मुताबिक भारतीय आबदोज को ट्रैक करने का 5 सालों में ये चौथा वाक़या है। ये पाक बहरिया की काबिलियत और पाकिस्तान की मैरी टाइम सरहदों के दिफा के अज़्म का अक्कास है। DGIR का कहना है कि भारतीय बहरिया ने अपनी आबदोज को मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तानी हदूद में भेजा। पाक बहरिया ने मुसलसल चौकन्ना रहते हुए पेशावराना महारत के जरिए भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। DGISPR ने बताया कि भारत की जानिब से किसी मुमकिना इक़दाम के पेश नज़र सख्त निगरानी की जा रही थी, जिसकी वजह से पाक बहरिया का एंटी सबमरीन वॉरफेयर यूनिट फौरी हरकत में आ गया और भारतीय आबदोज का सुराग लगाकर इसे रोका गया। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। पाक बहरिया पाकिस्तानी पानियों की हिफाजत के लिए हरदम चौकस। जासूसी के लिए आने वाली भारतीय जदीद तरीन आबदोज को भगा दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मज़मूम भारतीय साजिश का पर्दा चाक करते हुए बताया कि 1 मार्च को भारतीय जदीद तरीन आबदोज ने पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पाक बहरिया के मुस्तैद जवानों और अफसरों ने बेहतरीन पेशावराना महारत का मुजाहिरा किया और भारतीय आबदोज की कोशिश को नाकाम बनाकर उसे भागने पर मजबूर कर दिया।
DGISPR के मुताबिक मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और पाक बहरिया की जारी मशक सीज पार्क के दौरान ये अहम वाक़या है। हिंदुस्तानी अफदोज पाकिस्तान मैरी टाइम जोन में जासूसी और मशक से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठा करने के लिए आई थी। पाक बहरिया ने मशकों के दौरान चौकस रहने का सबूत दिया। पाकिस्तान नेवी की एंटी सबमरीन वारफेयर यूनिट ने 1 मार्च को जदीद तरीन हिंदुस्तानी क्लोरी क्लास अफदोज को कबल वक्त रोका और ट्रैक किया। 5 साल के दौरान ये चौथी भारतीय अफदोज पकड़ी गई है। DGISPR ने कहा है कि ये पाक बहरिया की सलाहियत और पाकिस्तान की समंदरी सरहदों के दफा के अज़म का अकास है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों के इजरा का आगाज़ कर दिया। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत माइक्रो फाइनेंस इदारों के जरिए कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज दिए जाएंगे। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों का प्रोग्राम बेहतरीन मंसूबा है। उनका कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में फलाही रियासत बनाकर दिखाई। गैर मुस्लिम ममालिक में इंसानों के दरमियान तकसीम नहीं है, और अगर पाकिस्तान को आज इज्जत नहीं मिली तो उसकी वजह सिर्फ नजरिए से हट कर चलना था। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों का इजरा कर दिया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत को अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी उठाना होती है, इसीलिए हुकूमत लोगों की मदद कर रही है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। पहली दफा पाकिस्तान में बैंक अब तनख्वाहदार और उस तबका जो किराए के घर में रह रहा था, उसी किराए के अंदर वो किस्तें दे के अपना घर ले सकता है। एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन दे ताकि वो हुनर सीखे और अपने लिए कमा सके घर पे। और अब तो आईटी एक ऐसा शोबा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, आप 6 महीने 12 महीने में एक बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं, वो आईटी सीख सकता है, प्रोफेशनल पैसे कमा सकता है। वज़ीर आज़म का कहना था जो कौम अपने नजरिए से हटती है वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। वो जो हमारा किबला होना चाहिए था 1947 में, हम उस रास्ते पे नहीं चले। और मेरा ये ईमान है कि अगर आज पाकिस्तान को वो इज्जत नहीं मिली दुनिया में, अगर पाकिस्तान का वो मुकाम दुनिया में नहीं हुआ जो होना चाहिए था, उसकी वजह ये थी कि जिस नजरिए के तहत पाकिस्तान बना था उस नजरिए पे हम नहीं चले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि 3.5 साल में सबसे बड़ी खुशी हेल्थ कार्ड की फराहमी से हुई। हेल्थ कार्ड से हर खानदान के पास इलाज की सहूलत होगी। मुल्क भर की इमरजेंसी हेल्पलाइंस को कौमी हेल्पलाइंस के साथ मुंसलिक करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। 911 हेल्पलाइन मुल्क भर की तमाम इमरजेंसी हेल्पलाइन के साथ मुंसलिक होगी, जिस पर कॉल करने से तमाम इमरजेंसी रिस्पॉन्स इदारों से राब्ता मुमकिन होगा। लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। हेल्पलाइन का आगाज़ लोगों के लिए वन स्टॉप इमरजेंसी रिलीफ पॉइंट होगा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि फायर ब्रिगेड, पुलिस, हेल्थ असिस्टेंट्स, डिजास्टर रिकवरी को जम कर दिया जाएगा। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।